अस्सलाम वालेकुम। चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही बड़ी खबर। बेटा एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 1000 के करीब जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसमें जो ज्यादातर जॉब्स हैं वो टीचिंग से रेलिवेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रिंसिपल मेल्स और फीमेल्स की जो जॉब्स है इनके हवाले से। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो प्रिंसिपल की जॉब्स आई हैं और फिर साथ ही साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आई हैं, लेक्चर की जॉब्स आई हैं, मेल्स की फीमेल्स की, और इसी तरह से सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की जो जॉब्स आई हैं उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। सो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमके प्रिपरेशंस हमारा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड आया है, और ये बेटा आज ही एड पब्लिश हुआ है और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। तो ये वाइस प्रिंसिपल की सीट्स है, इससे पहले भी वाइस प्रिंसिपल की सीट्स जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आई और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आई, सीनियर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आई 18 स्केल की, 19 स्केल की। लेकिन नॉर्मली होता क्या था कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती थी, लेकिन इस दफा जो सीट्स हैं बेटा वो हैरान कुन हद तक है। ये आप देख सकते हैं टोटल जो सीट्स हैं वाइस प्रिंसिपल की वो 137 सीट्स हैं और इसमें जो मेल्स की सीट्स हैं वो 59 है और जो फीमेल्स की सीट्स हैं वो 78 है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि अभी मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो बेटे आप 2 मार्च से पहले पहले अप्लाई करेंगे। अब ये देख लीजिए मैंने आपके साथ ऑफिशियल एड खोला है, ये केस नंबर है F458226 और इसमें देख लें कि, और ये आप देख सकते हैं एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल मेल की ये सीट्स हैं और ये बेटा आप देखें कि BS 18 की सीट्स है, टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू, और इसमें नॉर्मली ये होता है मेरा बेटा कि ये परमानेंट हो जाते हैं। और इसमें अब देख रहे हैं जी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें बेटे कि यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो उसमें आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मास्टर्स डिग्री और विद 2nd क्लास और ग्रेड C एमएड और बीएड ऑनर्स और equivalent qualification from university recognized by HEC requirement of MEd BS honor is exempted for those having masters or MPhil PhD degree in education। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं अगेन आपको बता दूं कि इसमें आपको चाहिए है मास्टर्स हो आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो, यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसमें अब या तो आपका वो एमए हो या मेरा बेटा आपका जो 14 इयर्स ऑफ मतलब 4 इयर्स का जो बीएस होता है वो हो। तो टोटल आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपका बीएस है फिर भी आप एलिजिबल है, एमए है फिर भी एलिजिबल है। इसके साथ आपको क्या चाहिए है, इसके साथ बेटा आपका होना चाहिए एमएड और बीएड। आपका एमएड हो या मेरा बेटा आपका क्या हो, बीएड ऑनर्स हो और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या इनके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन हो। अब सिंपल सी बात है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए, साथ मेरा बेटा आपका बीएड एमएड होना चाहिए। और अगर आपका जो बीएड ऑनर्स है या एमएड ऑनर्स है या एमफिल एजुकेशन है या पीएचडी एजुकेशन है तो फिर मेरा बेटा आपको वो बीएड की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जेम्प्टेड है आपके लिए। यानी अगर आपका सब्जेक्ट ही एजुकेशन है और आप एमफिल एजुकेशन है तो उसके साथ बीएड की जरूरत नहीं है, उसके साथ एमएड की जरूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश है तो ऑब्वियसली उसके साथ बीएड रिक्वायर्ड है, एमएड रिक्वायर्ड है। अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी है तो फिर मेरा बेटा एजुकेशन के अलावा तो फिर जो है वो बीएड और एमएड चाहिए, अदरवाइज नहीं। और इसके साथ मेरा बेटा आपको
5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि रिसेंटली एफपीएससी का एड नंबर 4 और 5 आया था, उसमें ये सीट्स आई थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी भी कराई। 100 के करीब हमारे स्टूडेंट्स की क्लास थी और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बेटा 11 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 11 एस्पायरेंट्स ने क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एनरोल है। उनमें से 3 एस्पायरेंट्स का इंटरव्यू हो चुका है और बाकी को इंटरव्यू की मेरा बेटा वो जो कॉल लेटर्स है वो मौसूल हो चुके हैं। तो अब इसमें देख रहे हैं कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो 59 ये सीट्स हैं और एज जो है ये 25 से 35 साल है, प्लस 5 इयर्स जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आपका 5 साल जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और साथ आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है बीएड और एमएड, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर आप 2 मार्च से पहले पहले जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें आप देख लें जी कि मेरिट, ओपन मेरिट वो होता है जिसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 सीट्स है, पंजाब की 29 सीट्स हैं और उसके बाद आप देख लें जी पंजाब में ओपन मेरिट जो है वो 28 है और एक माइनॉरिटी की है। सिंध रूरल की जो है वो 7 सीट्स है, सिंध अर्बन की जो है वो 4 सीट्स है, खैबर पख्तूनख्वा की 7 है और इसी तरह से आप देख लें यहाँ पे बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं वो 3 है। और देन अगर हम बात कर लें एक्सफाटा की, तो एक्सफाटा की जो सीट्स हैं वो 2 है और जीबी की अगर हम बात कर लें तो 1 है और एजे के पीएससी की जो है वो 2 सीट्स हैं। अब मेरा बेटा ये जो जीबी वाले हैं, एजे के वाले हैं, ये अपनी सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये ओपन जो मेरिट है उस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। इसी तरह से अब देखें कि केस नंबर जो है F459, ये देखें कि मैंने ऊपर केस नंबर पढ़ा F458, वो वाइस प्रिंसिपल मेल की सीट्स थी और F459 वाइस प्रिंसिपल फीमेल की सीट्स है और ये 78 सीट्स हैं। ये बेटा आप देखें कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये 78 टोटल सीट्स है और इनमें भी आप ये देख लें कि ये आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स है, सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री, इसमें जो है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी वो मास्टर्स हो या वो बीएस ऑनर्स हो विद सेकंड क्लास आर ग्रेड सी एमएड या बीएड ऑनर्स आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और वो स्टूडेंट्स जिनका क्या है मास्टर्स एमफिल है एजुकेशन में या पीएचडी एजुकेशन है, तो उनके लिए वो जो बीएड और एमएड है इसकी कोई कंपल्शन नहीं होती। और इसमें भी आप देख लें कि 25 to 35 प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो मेल्स के लिए भी एज जो है वो 25 से 40 साल है और फीमेल्स के लिए भी एज जो है वो 25 से 40 साल है। फीमेल की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 78 है, मेल्स की 59 है और इसमें देख लें मेरिट, ओपन मेरिट की 6 है, पंजाब की 38 है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें पंजाब की 38 है, देन अगर हम बात करें सिंध रूरल की तो 9 सीट्स है, सिंध अर्बन की बात कर लें 6 सीट्स है, केपीके की 9 सीट्स है और इसी तरह से अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो 5 सीट्स है, एक्सफाटा की बात कर लें 3 सीट्स है, जीबी की बात कर लें तो इसकी 1 है और एजेके की बात कर लें तो इसकी 1 सीट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो इनकी इस्लामाबाद है। और ये मेरा बेटा 2 मार्च से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं जी, ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस आपका एमएड होना चाहिए और प्लस 5 इयर्स जो है वो आपका एक्सपीरियंस टीचिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि आपका जो मेरा बेटा पेपर है वो क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप बेटा किसी भी इदारे में, रिकॉग्नाइज्ड इदारे में काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है आप तो आपको एनओसी लेके अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर मेरा बेटा वो कोई एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। अब इसमें देख रहे हैं कि आप 2 पेपर होते हैं और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इससे पहले 18 स्केल और 19 स्केल के कोई भी एग्जाम होते थे तो एफपीएससी उनका एक पेपर ऑब्जेक्टिव लेती थी, एक सब्जेक्टिव लेती थी। लेकिन रिसेंटली एफपीएससी ने अपनी पॉलिसी चेंज की जिसके अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर भी हुआ और जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, वीडियो के स्टार्ट में हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो है वो 18 स्केल की अगर हम बात कर लें या 19 की, तो यहाँ पे ये दोनों जो पेपर हैं इनका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर ही होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। इंग्लिश बेटे 50% है, पेपर 1 में 50% इंग्लिश है और 50% पेडागोजी है। 50% इंग्लिश में कंप्रीहेंशन है, ग्रामर यूजेज है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है और ट्रांसलेशन है। और उसके बाद इसमें देख लें जी टीचिंग मेथोडोलॉजी में टीचिंग मेथोडोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रोसेस है,
क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट है, और उसके अलावा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है। ये पेपर 1 है जिसमें 50% जो है वो इंग्लिश है और 50% जो है वो पेडागोजी है। ये 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी। और इसके बाद पेपर 2 जो है वो आपका 100% प्रोफेशनल होगा, और उसमें आप देखिए, और ये भी 100% एमसीक्यूज होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। और इसमें आप देख रहे हैं जी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर आगे मेरा बेटा सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, एजुकेशनल प्रोसेस है, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग है, और उसके बाद फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी। और उसके बाद देख रहे हैं जी इसका सेकंड टॉपिक जो है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज है। इसमें अगर हम बात कर लें प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज में, तो प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन है, बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन है, और यूज ऑफ मटेरियल्स एंड मीडिया इन क्लासरूम है। और उसके बाद आप देख लीजिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। देन थर्ड में देख लें एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और इसमें भी आगे इसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट है, अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन है, टाइप्स ऑफ टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, आगे इसकी सब टाइप्स दी हुई हैं, और फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, देन ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस है। तो ये बेटे सेकंड पेपर का आपका जो सिलेबस है वो ये है, और फर्स्ट पेपर में 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी है। तो इसका हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने जा रहा है 25 फरवरी से। इसका सेशन इंशाल्लाह हमारा 25 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें मुकम्मल तैयारी कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बेटे आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333260505, 034244470091। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी क्लास इंशाल्लाह 25 से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। और एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि वो लोग जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों के लिए 18 और 19 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एक ही सेशन में यानी 6000 में दोनों सीट्स के लिए तैयारी हो जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको नंबर ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।